हमारे आप पीछे जो देख रहे हैं ये है कंपोजिट स्कूल इंग्लिश मीडियम और हम हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत रजही में। हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक तरीके का मॉडल स्कूल है, आदर्श स्कूल है। मुख्यमंत्री के कायाकल्प योजना के तहत इसका निर्माण कराया गया, इसको नए फ्लेवर में लाया गया और यहाँ के आसपास के इलाकों के बच्चों की अगर बात की जाए तो बड़े ही संभ्रांत घर के भी बच्चे यहाँ पर आते हैं और कक्षा 1 से लेकर 8 तक की यहाँ पर पढ़ाई होती है। और यहाँ पर वो बच्चे क्यों खींचे चले आते हैं, गार्जियन क्यों भेजते हैं, आपको पूरी खबर देखेंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में यूपी में इस तरह के भी स्कूल हो सकते हैं जो कि पूरी तरह से सरकारी हों, निःशुल्क हों और यहाँ की जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो किसी भी नर्सरी स्कूल या प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। देखिए पूरी खबर। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये किसी प्राइवेट स्कूल की चारदीवारी नहीं बल्कि सरकारी विद्यालय है जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दी जाती है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत काम ही ऐसा हुआ है। दीवारों पर ये रंग रोगन, ये विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर कोने में साफ सफाई, ये सब कुछ आपको महंगी फीस लेने वाले प्राइवेट स्कूल की याद दिला देंगे। लेकिन ये है गोरखपुर के ग्राम सभा रजई का कंपोजिट इंग्लिश स्कूल। अब ज़रा इस स्कूल की आप यात्रा कीजिए, इसका थोड़ा सा इतिहास भी जानिए। वर्तमान में चरगावा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और पूर्व प्रधान रणविजय सिंह उर्फ मुन्ना के परिवार वालों ने 1956 में इसकी नींव डाली थी, जिसकी शक्ल 2021 में कुछ इस तरह से उभर कर आई है। आपको बताते चलें कि ग्राम सभा रजई के कंपोजिट इंग्लिश स्कूल में संभ्रांत घरों के बच्चे भी भारी तादाद में पढ़ने आते हैं क्योंकि उनके माँ बाप को भरोसा है यहाँ के टीचरों पर और ये भरोसा दिलाया है कायाकल्प योजना के जनप्रतिनिधियों के रूप में मुन्ना सिंह ने। मुन्ना सिंह की आंखों का सपना था, अब वो साकार हो चुका है। कुछ ही दिन पहले बाकायदे इसका उद्घाटन हुआ और तब से लेकर अब तक 500 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर रोज़ाना पढ़ने आते हैं। बाकी अभी 150 वेटिंग लिस्ट में है। आसपास के इलाकों के माँ बाप यहाँ पर अपने बच्चे का दाखिला कराना चाहते हैं, अपने बच्चे को इस आदर्श स्कूल में भेजना चाहते हैं। कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुला है तो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से इस विद्यालय में ध्यान दिया जा रहा है। बाकायदा सैनिटाइजर है, बच्चे भी मास्क लगाकर क्लास कर रहे हैं। टीचरों को भी कोविड-19 प्रोटोकॉल को पूरी तरह से पालन कराने को कहा गया है। हमने बात की इस विद्यालय के सहायक अध्यापक प्रवीण मिश्र से, तो उन्होंने इसके बारे में कुछ इस तरह से बातें बयां की। अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं तो जनप्रतिनिधि लोगों का यहाँ पर सहयोग रहा है। वर्तमान जो ब्लॉक प्रमुख हैं, इनके पूर्व जो है यहाँ के ग्राम प्रधान उसी परिवार के लोग रहे, उनका भी सहयोग विद्यालय को मिलता रहा है। वर्तमान जनप्रतिनिधि के रूप में जो लोग हैं, ग्राम प्रधान हैं, इन लोगों का सहयोग आज के समय तक तो मिलता रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारा स्टाफ और हम लोग बच्चों के लिए कर रहे हैं उसमें उन लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, ऐसा आशा और विश्वास। सहयोग जनप्रतिनिधि शब्द जब आपने पूछा तो ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि होते हैं और ब्लॉक प्रमुख, ये दो पद जो है श्री रणविजय सिंह मुन्ना जी के कार्यकाल में इस विद्यालय को नया कलेवर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आप देख रहे हैं उनके रिजीम में ये बनकर के विद्यालय भवन तैयार हुआ है और बहुत ही आकर्षक भवन आप स्वयं भी देख रहे हैं और बच्चों और उनके अभिभावकों की रुझान कुछ भवन और इसके रंग रोगन से भी बढ़ी है लोगों की और आने वाले दिनों में भी संख्या और बढ़ती जाएगी। आज ऐसी स्थिति है इस विद्यालय की कि
भविष्य में हो सकता है 10 दिन 15 दिन बाद बच्चों को और गार्जियंस को हमें ये कहना पड़े कि भाई हम अपनी बैठक व्यवस्था और इसे सुधार लेते हैं तो और नए एडमिशन्स कर पाएंगे। स्थितियाँ वर्तमान में ऐसी हैं। जब जनप्रतिनिधियों का सरोकार सीधे जनहित से हो जाता है, जनता से हो जाता है, तो तस्वीरें ऐसी ही होती हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया। इस स्कूल में कंपोजिट इंग्लिश स्कूल के कर्णधार कहे जाएं तो ये गलत नहीं होगा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रणविजय सिंह उर्फ मुन्ना जी, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय हैं और पूर्व में ग्राम प्रधान थे। वर्तमान में इस समय इनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख भी हैं चारगांव की। आप बताइए कि किस तरह का ये स्कूल है और क्या क्या यहाँ पे मतलब सुविधाएं हैं? जैसे हम भी उसी स्कूल में पढ़े थे। उस स्कूल की स्थापना 1956 में हमारे बाबा द्वारा अपने निजी पैसे से नींव रखी गई थी और गांव के लोगों के सहयोग से वो प्राथमिक विद्यालय बना था, लेकिन एकदम जर्जर स्थिति में था और बच्चों का संख्या बहुत कम हो गया था। हमको लगता है कि 60-70 बच्चे पढ़ते थे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों में। तो जब हम प्रधान हुए तो हमारी सोच थी कि मैं इसको एक मॉडल स्कूल बनाऊं। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कायाकल्प योजना में प्रधानों को अधिकार दिया कि हम अपने विद्यालय को अच्छा बना सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने उस विद्यालय को पूरा भवन, जो भी जर्जर भवन थे उनको ध्वस्त करा के नई बिल्डिंग बनाए, नया शौचालय बनाए, इंटरलॉकिंग पूरी तरह से डेस्क बेंच हर चीज, बिजली पूरी तरह से हम लोग उस विद्यालय को लैस किए कि विद्यालय हमारा प्रदेश में सबसे अच्छा हो। ये सोच के हम लोगों ने उसका निर्माण कराया और देखिए आज उसमें हम लोगों ने व्यक्तिगत पैसा भी अपना खर्च किया सरकारी धन के साथ साथ, क्योंकि एक सोच थी कि उस विद्यालय से हम भी पढ़े हैं और आज जो कुछ है उसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके हम इस लायक बने हैं। एक सवाल ये होता है कि हम गए थे वहाँ पे, काफी संख्या में बच्चे थे। इस समय बताइए कि क्या मतलब बच्चे आ रहे हैं, कितने हैं और क्या है स्थिति इस समय की? इस समय तो अभी कल ही हमारी प्रिंसिपल से बात हुई थी अमरजीत मौर्य से, तो वहाँ काफ़ी लोग बच्चों का एडमिशन अब नहीं करा पा रहे हैं। 519 बच्चों का एडमिशन हो गया है और अभी 100-150 बच्चे एडमिशन कराने के लिए परेशान हैं, जिसमें हमारे पास सिफारिश आ रही है कि आप कह के करा दीजिए। लेकिन अभी स्कूल पे कोविड-19 को देखते हुए 519 बच्चों के बाद अभी एडमिशन पे रोक लगा दी गई है, क्योंकि अधिक बच्चों का एडमिशन अगर हम लोग कराएंगे तो दिक्कत होगी। जी, मेरा अंतिम सवाल ये है कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि होते हैं, ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधान होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, सबके पास पैसा जाता है, लेकिन आपके मन में कैसे आया कि नहीं इसको एक आदर्श बनाना है? क्या और लोग भी नहीं सोच सकते हैं? देखिए, हम लोगों को अच्छा कार्य करने का प्रेरणा हम लोगों के अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलती है और हम लोग काफ़ी दिन से उनसे जुड़े हैं, तो उनकी भी सोच है कि हम अच्छा काम करें, तो उन्हीं को देख के हम लोग भी प्रेरणा लेते हैं कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा काम करते हैं, वैसे एक हम छोटे ही पद पे प्रधान हैं, लेकिन हम चाहें तो अपने गांव को स्वच्छ सुंदर बना सकते हैं और उसी उनके ही बताए मार्गदर्शन पे चल के आज देखिए मेरा गांव कितना सुंदर है, अच्छा स्कूल है। और बाकी अन्य गाँव में सरकारी स्कूल में बच्चे खोजे जाते हैं कि 25-50 का एडमिशन हो जाए, लेकिन हमारे वहाँ तो गार्जियन ज़बरदस्ती ले आके एडमिशन करा रहा है कि आज ऐसी स्थिति है कि ज़बरदस्ती एडमिशन करा रहे हैं क्योंकि सीट खाली नहीं है। संभ्रांत परिवार के भी बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने। अब तो उसमें इतना अच्छा विद्यालय हो गया है, उसमें टीचर लोगों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। अब विद्यालय सुंदर हो जाने से बीएसए साहब भी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और अब तो बहुत उसमें, अब पहले गरीब के बच्चे पढ़ते थे, अब अच्छे परिवारों के भी बच्चे अब जाके पढ़ रहे हैं और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो बिल्कुल, अगर इसी तरह की सोच जिस तरह की रणविजय सिंह उर्फ मुन्ना जी की है, अगर और अन्य ग्राम प्रधानों की या अन्य जनप्रतिनिधियों की भी हो जाए, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे कायाकल्प योजना के तहत इतने खूबसूरत, इतनी अच्छी व्यवस्था वाले स्कूल अन्य भी जगह स्थापित हो सकते हैं। ज़रूरत है केवल इच्छा शक्ति की। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।